नमस्कार, आप तस्वीरें देख पा रही हैं करनाल के कोर्ट परिसर से, जहां पर आज तमाम वकीलों ने वर्क सस्पेंड किया है। आपको बता दें, नई पॉलिसी आई है, उसको लेकर विरोध करते हुए तमाम जो वकील हैं वो नज़र आए हैं। हालांकि उस पॉलिसी के बारे में अभी इनसे जानकारी लेंगे कि अगर वो पॉलिसी जो है वो लागू होती है तो क्या कुछ जो है इनको नुकसान होने वाला है। क्या तो कुछ कहना बातचीत चाहेंगे आज करेंगे, जो वकील तमाम जो है वर्क एडवोकेट हैं सस्पेंड हमारे साथ। सर, क्या बताना जी, चाहेंगे? ये जो सरकार की एलएडीसी पॉलिसी है उसके खिलाफ हमने स्टेट लेवल की, बल्कि पंजाब में भी स्ट्राइक है और हरियाणा, यूटी, चंडीगढ़ में भी स्ट्राइक है आज। क्या है ये पॉलिसी? क्या है एलएडीसी पॉलिसी है लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसमें क्या है लीगल एड की तरफ से डिफेंस काउंसिल लगाए गए हैं, जो कि स्टेट की सभी बार और पंजाब की, हरियाणा की सभी बार ने इस पॉलिसी का, सरकार की इस पॉलिसी का विरोध किया है। यह जो पॉलिसी है वह जो नए यंग हमारे लॉयर एंड यंग एडवोकेट हैं या प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, उनके लिए यह पॉलिसी सही नहीं है। क्या दिक्कत आएगी इस पॉलिसी में जो लीगल एड ये एलएडीसी पॉलिसी है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो पॉलिसी है, इसके अनुसार सरकार कुछ वकीलों को डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर देती है, जिससे कि जो काम है वो जो नए बच्चों को काम नहीं मिल पाता है और जो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं उनका भी काम प्रभावित होता है उससे। जी, नवीन राणा, सेक्रेटरी। कब से कब तक ये आपका वर्क सस्पेंड रहने वाला है? ये हमारा ना अभी तो 27 की भी आई थिंक हो जाएगी। जब तक ये मैटर रिजॉल्व नहीं होगा तब तक स्ट्राइक चलती रहेंगी। पूरा हरियाणा पंजाब इसके लिए बंद है। और मेन ग्रीवेंस सिर्फ ये एडवोकेट्स के लिए नहीं है, पहले भी लीगल फ्री एड के लिए हम सारे रहे हैं अवेलेबल। लेकिन अब जो दिक्कत आई है वो ये है कि जैसे इन्होंने चीफ डिफेंस काउंसिल लगाया या 4-5 वकील ले लिए, अब उनको सैलरी दे रही है गवर्नमेंट। तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट के हाथ में सारा सिस्टम आ जाएगा। जब पुलिस गवर्नमेंट की है, जो पीपी साहब हैं वो गवर्नमेंट के हैं, और अगर डिफेंस काउंसिल क्लाइंट का वकील भी सरकार का ही होगा तो कहीं ना कहीं दबाव में रह के काम करेगा, तो न्याय प्रक्रिया भी इसमें पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वकील की आज़ादी दिमाग से और जुबान से दोनों से होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी किसी से सैलरी ले रहा है तो ही विल नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में रह के काम करेगा, तो क्लाइंट का भी नुकसान है। पहली बात तो ये है। पहले जो पैनल पे हमारे चलते आ रहे हैं लीगल एड के जो पैनल थे ना, उस पर रोटेशन था, 3 साल बाद चेंज हो रहे हैं। दुनिया भर के बच्चों को मौका मिल रहा था। देखो, रोजगार है नहीं, आप 4-5 आदमियों के हाथ में सारा काम दे दो, तो जो बाकी आ रहे हैं उनके लिए क्या है फिर? अब ये तो वकील सरकार से तो कुछ ले ही नहीं रहे, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से खा रहे हैं। अगर आप उनको मौका ही नहीं दोगे, जेल में जाके डिफेंस काउंसिल जाएगा और एक्यूज से मिलेगा और साइन करा लेगा वकालतनामे पे, तो फिर आप ये बताइए एक आदमी पे तो 400 केस आ जाएंगे, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उन पे 2 केस भी नहीं है। हाउ दे विल लर्न? पहली बात तो सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात, क्लाइंट को कैसे न्याय दिलाएंगे? एक आदमी 400 केस ले रहा हो, कैसे न्याय दिलाएगा आप बताइए? 400 फाइलें पढ़ने पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, सरकार का कहीं ना कहीं दबाव में रह के काम करना चाहता है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये जो है इंडिपेंडेंट, जो एडवोकेट्स को इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी क्लाइंट्स को न्याय मिलेगा। क्योंकि सरकार का आदमी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। जुर्माना भी आज वकील अगर कोई, हाँ, 5,000 रुपये का जुर्माना जी, जो आज जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई स्ट्राइक को नहीं मानेगा, कोर्ट में जाने की कोशिश करेगा, बार की तरफ से उसे 5,000 रुपये फाइन लगेगा। और ये जो एलएडीसी पॉलिसी है, ये जो खासकर यंग बच्चे हैं उससे पॉलिसी से काफ़ी प्रभावित है, उनका यंग बच्चों को काफ़ी नुकसान है इससे। हरियाणा पंजाब यूटी सभी जगह पूरा दिन की स्ट्राइक है, पूरा दिन स्ट्राइक रहेगी।